मुंबई वालों के लिए बुधवार का दिन काफी परेशान करने वाला था। दिन भर मूसलाधार बारिश होती रही। बारिश के चलते लोग परेशान रहे तो वहीं देर रात करीब 11 बजे मलाड इलाके में एक 4 मंजिला इमारत अचानक से ढह गई। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। लेकिन अब इस हादसे पर राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि इस हादसे के लिए बीएमसी और शिवसेना जिम्मेदार है। हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चलाया गया, हादसे में कितना नुकसान हुआ, फिलहाल ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है, गणेश कवाड़े ने जायजा लिया। मुंबई में बुधवार को करीबन रात के 11 बजे मालवनी गेट नंबर 8 की कलेक्टर लैंड है और एक कलेक्टर लैंड में जो गली में 4 मंजिली जो घर है ये गिर गया है। और ये घर गिरने के बाद में सामने वाले घरों के ऊपर भी इसका मलबा गिर गया था और उसका भी बड़ी दौरों में नुकसान हो चुका है। ये सब 4 मंजिली घरों में से अब तक जो है 12 घंटों का सर्च ऑपरेशन करने के बाद में 18 लोगों को इसमें से बाहर निकाला गया है। तो इसमें के जो एक परिवार के 9 लोगों की डेथ हो चुकी है। तो करीबन टोटल जो मिला के 11 लोगों की यहाँ पे डेथ हो चुकी है और जो 7 लोग हैं उनको कांदिवली इलाके में जो है शताब्दी हॉस्पिटल है वहाँ पे इलाज चल रहा है। और जो बाकी जो अभी भी मलबा निकालने का काम है यहाँ पे शुरू है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ में गणेश कवड़े, सी न्यूज मुंबई। मुंबई के मलाड में हुए हादसे की कहानी आपको चश्मदीदों की जुबानी सुनाते हैं। मैं चला गया था दूध लेने 10:30 बजे, 10:30 पौने 10 बजे दूध लेने गया। वहाँ से लौट के आया तो घर के पास जब आया तो मेरे को फोन किया, मेरे को घर गिर रहा है। आया तो देखा गिर गया। मेरी औरत गई, मेरा भाई खत्म हुआ, भाई की औरत और दो लड़का, एक 15 साल का था, एक 10 साल का, 9-10 साल का था और 4 लड़की थी। पूरा घर गिर गया। आप चढ़ के देखिए मंगता तो मेरा घर, आपको खुद यकीन आएगा कि मेरा घर कैसा गिर गया। कितने साल से रही? मैं बहुत साल से रह रही हूँ, बहुत पुरानी हूँ मैं यहाँ की, 72 की मैं हूँ यहाँ पर रह रही हूँ। बहुत बारिश हुई इसकी वजह से ये क्या मालूम मैडम, वो तो नहीं मालूम। मैं मांगने के लिए जाती हूँ, मैं मांग के रात को आती हूँ, समझे। भीख मांगने के लिए जाती हूँ, भीख मांग के लाके मैं खाती हूँ। ये पूरा मोहल्ले वाले लोग को मालूम है मैं मांगने के लिए जाती हूँ। और मेरा तो कोई है नहीं मैडम, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, मेरा रूम बना के दीजिए। वहीं बीजेपी ने इस हादसे के लिए शिवसेना और बीएमसी को जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी नेता राम कदम ने सवाल उठाया कि मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा। ये मौत नहीं है, ये शिवसेना शासित मुंबई महानगर पालिका की लापरवाही है, उनकी ओर से की गई हत्या है। जब इस प्रकार के अवैध निर्माण हो रहे थे, आसमां को छूने वाली झोपड़पट्टियों में हाइट बढ़ाई जा रही थी, ऊंचाई आसमां को छूने जा रही थी, उस समय शिवसेना के मुंबई महानगर पालिका में सत्ता भोगने वाले नेता क्या कर रहे थे, महानगर पालिका क्या कर रही थी। यह जगह की मालकी महाराष्ट्र सरकार की है और सरकार के वहां पर मुखिया के रूप में शिवसेना के उद्धव ठाकरे जी बैठे हैं। क्या वे इन हत्या के बारे में जिम्मेदारी लेंगे? कौन लेगा जिम्मेदारी? निष्पाप लोगों की जब मृत्यु होती है तो और कहीं न कहीं वेदना होता है। और ये पता चला है कि उसमें 3 और 8 साल के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मृत्यु पाए गए हैं। और कहीं न कहीं लगता है कि ये जो घटना हुई है इसमें महानगर पालिका प्रशासन और जो जगह जो भी वहाँ पर बना हुआ है उसमें देखना चाहिए कि पूरा इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि प्रशासन, महानगर पालिका हो या राज्य सरकार हो, इस दुर्घटना पे गंभीरता से इन्वेस्टिगेशन करके और जो भी दोषी पाया गया उस पर सख्त कार्रवाई करना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं बीएमसी की मेयर ने इस पूरे हादसे पर क्या कहा है। मुझे लगता है लास्ट ईयर में भी हमने एक ऐसी मीटिंग ली थी कि सब अथॉरिटी इकट्ठा करके
उनके साथ बातचीत हुई थी कि C1 कैटेगरी है, या जो नैसर्गिक हाइट नहीं रखते हुए जो राक्षसी हाइट रखते खुद के लिए, और ये उनके भी जान की परवाह नहीं करते, दूसरे के तो नहीं चाहिए, खुद की भी जान की परवाह नहीं करती है, ऐसे लोगों का ऐसा हादसा हो जाता है तो बहुत ही बुरा है। बच्चे लोग गए तो उनके लिए तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनको सदगति मिली, और मंगलवार या बुधवार को हम ये मीटिंग वापस लगाएंगे। बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। कल रात को 11:15 साढ़े 11 के करीबन ये इंसिडेंट यहाँ हुआ है। एक ग्राउंड +2 की एक इमारत थी, वो जो गिर गई है, वो गिरते समय वो सामने वाली बिल्डिंग पे गिर गई। उसमें कल रात से 18 लोगों को रेस्क्यू किया गया वहाँ से। उसमें से अभी तो सुबह तक 11 लोगों की मौत हो गई है और 7 लोग उसमें के इंजर्ड हैं। उस घटने की पूरी तहकीकात पुलिस करेंगे, जो कुछ भी कानूनी कार्रवाई करनी है वो ज़रूर हम करेंगे। राजीव रंजन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, हमने BMC को भी सुना, हमने मेयर को भी सुना, हमने राम कदम को भी सुना, मतलब हर साल वही मानसून, वही बारिश, वही पुरानी इमारतें और वही हादसा, तो मतलब कोई किसी भी तरीके की कोई सुध नहीं। और अब की क्या स्थिति? देखिए सचिन, बार बार ये बात तो जरूर उठती है कि हर साल वही मानसून होते हैं, वही बरसात होती है। सरकार की तरफ से उन्हीं इमारतों की, यानी जो धोखादायक इमारतें हैं, उनकी लिस्ट जारी की जाती है। लेकिन लिस्ट जारी करने के बाद हर साल आप देखेंगे कि इस तरह की घटनाएं होती हैं। इन घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने अभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। अगर इन घटनाओं को रोकने के लिए सरकार कोई ठोस कदम उठाती, यानी पहले से ही इसके सचेत होती, तो ऐसी घटनाएं नहीं होती। आप देखिए कि अगर मालवनी इलाकों में अगर देखा जाए तो मालवनी इलाके में जिस तरीके से अवैध निर्माण होता है, अवैध निर्माण पर सरकार कोई रोक नहीं लगाती है और इस तरह के हादसे होते हैं। उन अवैध निर्माणों पर अगर सरकार रोक लगाती तो इस तरह के हादसे नहीं होते। अगर दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि सरकार जिस तरीके से इन धोखादायक इमारतों को एक लिस्ट निकालती है, उन इमारतों को बरसात से पहले क्यों नहीं खाली कराया जाता है? अब सरकार जिस तरीके से कहती है, यानी प्रशासन जिस तरीके से, मेयर ने कहा और जो कमिश्नर की तरफ से ये भी कहा गया है कि अत्यधिक वर्षा होने के चलते इस तरह के हादसे होते हैं। क्या अत्यधिक वर्षा होने के चलते लोगों के लिए मरना जरूरी है क्या? अगर सरकार इस तरीके से इस बात पर पहले से ही अगर सचेत हो तो इन तरह के हादसे से रोका जा सकता है, अवैध निर्माण को रोका जा सकता है। ये जिम्मेदारी उस वार्ड की बनती है जिस वार्ड में अवैध निर्माण हो रहा है और उस अवैध निर्माण को रोकने में असमर्थ होते हैं। और लिहाजा सचिन, जिस तरीके से अब जरूर एक दौर आएगा कि जहां मुआवजे की बात कही जाएगी, ये जरूर कहा जाएगा कि अवैध निर्माण के दोषी कोई और हैं, महानगर पालिका की, यानी वो कर्मचारी को उस पर यानी तलब करने के बजाय किसी और पे दोष मढ़ा जाएगा। ये बातें जरूर होती रहेंगी, लेकिन ये राजनीति करने के बजाय अगर सरकार इस तरीके से, प्रशासन इस पार पर सोच लेती पहले से ही, तो इस तरह के हादसे नहीं होते, लोगों की जान नहीं जाते, लोगों की जान बचाए जा सकते थे और इस तरह के और हादसे आगे आने वाले दिनों में जो होने की संभावनाएं हैं उनसे सचेत होकर उन्हें रोका भी जा सकता है। जी सचिन, लगता नहीं कि कोई सबक लिया जाता है। जिस तरीके से BMC का बयान आता है, वो सरकार की बात करते हैं, सरकार BMC की बात करती है कि इतना बजट है, ये तो BMC की जिम्मेदारी है। फिर उसके बाद विपक्ष जो है उसको भी एक मौका मिल जाता है। फिलहाल अगर इस हादसे की अगर मैं बात करूं, अब तक क्या रेस्क्यू कंप्लीट कर लिया गया है? क्या स्थिति है और कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं और कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया? देखिए सचिन, शायद आप अपने सवाल दोहराएंगे एक बार फिर से। राजीव, फिलहाल क्या स्थिति इस हादसे की? क्या रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म कर लिया गया है? कितने लोगों को रेस्क्यू किए गए? कितनी मौतों की संख्या? देखिए, अभी तक जो मौतों की संख्या है 11 के करीब बताई जा रही है, लेकिन हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक भी किया जा रहा है क्योंकि मलबे के हटाने की जो बात की जा रही है वो मलबे हटाए जा रहे हैं। जो घायल थे वहाँ निकटवर्ती हॉस्पिटलों में उन्हें भर्ती कराया गया है, लेकिन अभी तक ये पूरी तरह से नहीं कहा गया है प्रशासन की तरफ से, ना ही फायर ब्रिगेड के विभाग की तरफ से कि पूरी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन कर लिया गया है। लेकिन आसपास की जो इमारतें हैं, जो इमारतों पे इम्पैक्ट आ सकता है, वहाँ से ये बचाए जाने की कोशिश की जा रही है। अधिकांश लोगों के, यानी उस इलाके में जो, क्योंकि सकरी गलियाँ हैं, सकरे इलाके हैं, वहाँ से लोगों को बचाने की भरपूर कोशिश की गई है। वहाँ से रेस्क्यू ऑपरेशन में
पुरतौर तरीके से किया जा रहा है, लेकिन अभी तक जो है मरने वालों की संख्या अभी तक 11 बताई गई है। जिस तरीके से जो 8 बच्चे बताए गए हैं, सबसे बड़ी बात है ये सचिन, ये देखिए कि 8 बच्चे वो भी बताए गए हैं कि 8 बच्चे उस मलबे के चलते वो उस बिल्डिंग की धराशायी होने के चलते मर गए हैं। तो ये बात सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि आखिर इस पर प्रशासन अपनी बात किस तरीके से रखेगा। प्रशासन बार बार ये कहता है कि बारिश के चलते हुई है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक फिलहाल जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है ना कि आप कब तक जो है बारिश को दोष देते रहेंगे, जब आपको मालूम है इस तरह की बिल्डिंग है, जर्जर बिल्डिंग है, 100 साल पुरानी बिल्डिंग है, उनको आप पहचान करते हैं, लेकिन हर बार मानसून आता है, हर बार बारिश आती है और हर बार यही मुंबई का हाल होता है और नतीजा और जो तस्वीर है वो बिल्कुल नहीं बदलती है। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।